आंखें खुलवाने को पूर्ण कोशिश की कामदेव ने, लेकिन शंकर जी आंखें नहीं खोली। और जब भोले बाबा आंखें नहीं खोले तो कामदेव विचार करता है अब तो हारे गए, लेकिन फिर बोला शंकर जी हम हार के नहीं जाएंगे, तुम्हारे नेत्र अवश्य खुलवाए। अपनी पत्नी रति को इशारा दिया और काहे रति तुम धनुष बन जा। और जब रति को धनुष बना लिया और उसमें कुसुम बाण रख के जब भोले बाबा के मारा, जब वो बाण शंकर जी के लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए। लेकिन एक घटना घटी गई, वो दोनों नेत्रों के साथ साथ खोला तीसरा नैन भी, और उन नैनों के साथ और जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रतिनाथ, उन दोनों नेत्रों के साथ साथ तीसरा नेत्र भी खुला। जो कामदेव सामने खड़ा था, जो ज्वाल निकली, जो कामदेव जल करके हाँ हो गया, त्राहि मच गई देवताओं में और देवता बड़े व्याकुल होने लगे। भोले बाबा के क्रोध को शांत कैसे किया जाए, तो सब देवताओं ने मिलकर के उस कामदेव की पत्नी रति को ही आगे बढ़ा दिया। और जो रति को शंकर जी ने रोता हुआ देखा, रति दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई, बोली हे भगवान शंकर, ये आपने क्या कर दिया? तुमने तो हमारे पति को मार दिया। मेरे पति का कोई दोष नहीं थी भोले बाबा, मेरे पति ने तो देवताओं के हित में तुम्हारी आंखें खुलवाई, लेकिन तुमने तो हमें जीते जी मार डाला, अब मैं कहां जाऊं? तो शंकर जी बोले रति रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा रति, एक बात हम तुमसे जरूर कहेंगे, तो रोना उसी का होता है जिसे कोई छुपाने वाला हो, और रूठना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो। हे रति, तुम्हारा पति अभी मर तो गया है, लेकिन तुम्हारे पति से शरीर के साथ भेंट नहीं होगी। तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा, युग द्वापर में चल के तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा मिलेगा, तब तक तुम इंतजार करो। ये बात हो ही रही है श्रोता बंधुओं, तब तक देवता जो है वो शंकर जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और कहने लगा इंद्र महाराज, आप शादी कर लो, विवाह करो। शंकर जी बोले इंद्र भैया, आंखें खुल नहीं पाई, शादी तैयार? भाई हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले सती से प्रेम की अधर में छोड़ गई तो भैया फैसला कर लिया, हम तो ऐसे ही ठीक है, कुआरी बढ़िया है, हम नहीं करेंगे शादी, क्योंकि शादी करके उलझनों में उलझ जाता हूं इंद्र, भजन भी नहीं कर पाता हूं, अब ऐसे ही अकेले बढ़िया, ऐसे ही ठीक है। और ये बात भी सही है श्रोता बंधु, जरा गौर करना। एक विद्वान ये कह रहा है, जब तक शादी ना हो आदमी की तब तक बहुत बढ़िया है। मन में घूमो, मन में डोलो, कोई मतलब नहीं। लेकिन शादी होने के बाद आदमी की जिंदगी बहुत गलत हो जाती है। एक कवि ये कहता है कि शादी होने के बाद आदमी की वो दशा हो जाती है, जो आदमी दूसरे की सेवा करना तो अलग रहा, आदमी अपने शरीर की सेवा करना भी भूल जाता है। शादी होने के बाद वो दशा बन जाती, जैसे ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर, और तुम ट्रैक्टर की ट्राली में 4000 ईंटें भरो, जोले ताकत रहते तोले खींचत रहा, तो जब ना खींचते तो मूड उठा तो धरे मात, उठा तो धरे मात, तो खींचे तो है ही है। ऐसे शादी होने के बाद आदमी की पोजीशन हो जाती। तो शंकर जी ने मना की, हम तो शादी नहीं करेंगे। देवता बोले अगर तुम शादी नहीं करोगे तो देवता एक भी नहीं रहेगा, शंकर जी शादी तो करनी पड़ेगी। जब ज्यादा कहा तो भोले बाबा बोले तो भैया इंद्र हमसे शादी करेगा कौन? तो सब ऋषि बोले महाराज, हेमांचल की लड़की गिरिजा बहुत दिनों से समय से तुम्हारा भजन कर रही है, जंगल में बहुत कठिन तपस्या कर रही है शादी करने को, तुम गिरिजा से शादी कर लो भोले बाबा। तो शंकर जी बोले महात्मा एक काम करो, उस लड़की को पूछ के आप
कहीं हमारा नाम धोखा से तो नहीं निकल गया है? भाई हम शादी करने जाए मना कर दे तो उससे पूछ के तो। अब महात्मा फिर दौड़े और गिरिजा तपस्या कर रही तो गिरिजा से जाके महात्मा बोले, बेटी तुम्हें पता है तुम जिससे शादी करना चाहती हो उसने क्या कर दिया है? वो क्या किया है? जवाब दिया, भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया है। क्या आप भी शादी करोगी शंकर जी से? और बोले वो महात्मा, गिरिजा हम पहले कहते थे हर किसा करना चला जाती हो। बोले कामदेव बाबा सब भो बाबा से प्यार चाहती हो। महात्मा बोले, बेटी तुम जिससे शादी करने की इच्छा में या मर रही हो, तुम्हारे पति जो बनाने की इच्छा है तुम्हारे मन में, उन भोले बाबा ने कामदेव को मार डाला, कामदेव को जिंदा जला दिया। क्या भी शादी करोगी? तो सप्तर्षियों की बात सुनी तो गिरिजा बोली, उस दिन गए तब बड़ा मुसीबत से गए, आज भरे आए कामदेव मर गया हो तुम सब पूरा में गिर जाओ, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प फीका नहीं पड़ेगा। महात्मा ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आंख करने लगे, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प कभी फीका नहीं होगा। शादी होगी तो भोले बाबा से, अन्यथा विवाह किसी से करेंगे ही नहीं। बाद में महात्माओं ने हाथ जोड़े, मां करना बेटी गिरिजा, हम जिनकी बुराई कर रहे हैं हम तो नहीं के भेजे हुए आए हैं, तुम अपने घर जाओ, शंकर जी दूल्हा बन करके तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं, घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया है। अब इधर हिमाचल के घर चले हैं नारद गिरिजा के साथ, और गिरिजा के साथ नारद गए हिमाचल से, बोले महाराज तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो, और शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं। इधर हिमाचल तैयारी में लगे श्रोता बंधुओं, और इधर गिरिजा घर चली गई। कितने दिन भजन किया गिरिजा ने भोले बाबा से शादी करने को। एक विद्वान ये बता रहा है, इन गिरिजा ने शंकर जी से शादी करने को 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की। 44,000 साल, और 44,000 साल के बाद कई भोले बाबा से शादी करने का अवसर मिला गिरिजा को। इधर तो तैयारियां शादी की हिमाचल के घर, और उधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे अकेले बैठे हैं चुपचाप। तो नारद गए, बोले शंकर जी बैठे ही ना होंगे। बोले क्या करना है? बोले करना है, शादी नहीं करनी, दूल्हा नहीं बनना। तो शंकर जी बोले माफ करना नारद भैया, हम तो जानते नहीं दूल्हा कैसे बना जाता है, क्या क्या श्रृंगार होता है दूल्हे का। तो नारद बोले श्रृंगार तो हम जानते, हमने बहुत शादी कराई है, लेकिन दूल्हा बनाएगा कौन? बोले तुम बताओ नारद, श्रृंगार अब दूल्हा खुद ही बने। बोलो क्या श्रृंगार होता है?
तो नारद बोले शंकर जी, जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है। हल्दी कहाँ है? शंकर जी सोचने लगे हमारे पर्वत पे तो रोटी करने वाला भी कोई नहीं है, भैया हल्दी कहाँ रखी है इधर? बोले नारद तुम हमें बता, दूल्हा खुद बनेंगे, अब हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। बोले कहो नारद जग कैसी है? बोले बहुत बढ़िया है। अब काहे की कमी है? बोले मोहर और चाहिए। मोहर पर शंकर जी थोड़ी देर सोचते हैं, देखा कि सामने से एक बड़ा फन वाला नाग जा रहा है। उस बड़े फन वाले नाग को पकड़ा, जटाओं से लपेट लिया, सीधा फन